अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग करें एक्सरसाइज 9.2 जिसका क्वेश्चन नंबर 1 2 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोगों ने स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है गिवन दैट एरिया ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी। आपको ट्राइंगल ए बी सी का एरिया गिवन है 36 सेंटीमीटर स्क्वायर और मेजरमेंट ए बी आपको गिवन है, सेम मेजरमेंट बी डी भी आपको गिवन है। वो आपसे कहते हैं फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई। आपने ए डी ई इस बड़ी ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करना है। स्मॉल ट्राइंगल का एरिया हमें गिवन है तो बड़ी ट्राइंगल का एरिया फाइंड करें, ठीक है। और हमें बी पार्ट में कहता है द एरिया ऑफ अ ट्रेपीजियम बी सी डी ई। अब हमने ट्रेपीजियम बी सी ई डी इस ट्रेपीजियम का एरिया फाइंड करना है बी पार्ट में, और ए पार्ट में हमने बड़ी ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है। तो देखते हैं इसका सोल्यूशन। जी, एरिया हमने फाइंड करना है किसका, ट्राइंगल ए डी ई का, बड़ी वाली ट्राइंगल का। तो हम कहते हैं कि जो आपके पास ये छोटी वाली ट्राइंगल है, ये हमारे पास इसके एरिया को हम नाम देते हैं A1 का। तो जो इसकी लेंथ है वो हमारे पास L1 होगी। तो इसका एरिया हमें दिया हुआ है 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये जो इसकी मेजरमेंट है, मेजरमेंट AB, वो हमें दी हुई है 6 सेंटीमीटर, वो हमारे पास होगी L1। अब हमारे पास हमने एरिया फाइंड करना है ट्राइंगल ए डी ई का, इसको हम नाम देते हैं इसके एरिया को A2 का, और जो इसकी लेंथ हमें दी हुई है वो हमारी होगी L2। लेकिन हमें मेजरमेंट ये इतनी सी गिवन है 6 सेंटीमीटर, ठीक है, और ये इतनी मेजरमेंट हमें गिवन है 4 सेंटीमीटर। लेकिन उसके लिए हमें ये टोटल लेंथ चाहिए होगी क्योंकि आपने बड़ी ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है। तो ये AD लेंथ हम कैसे फाइंड कर सकते हैं कि इन दोनों लेंथ को हम ऐड कर लेंगे। तो यही काम हमने किया है। मेजरमेंट AD इज इक्वल टू L2 जो कि इक्वल है मेजरमेंट AB प्लस मेजरमेंट BD जो कि आपके पास आती है 10 सेंटीमीटर। तो इसके एरिया को हमने A1 का नाम दिया तो इसकी लेंथ L1 होगी, और बड़ी ट्राइंगल के एरिया को हमने A2 का नाम दिया तो उसकी लेंथ हमारे पास L2 होगी। तो ये फॉर्मूला हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। हमारे पास क्या होता है, A1 ओवर A2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2 होल का स्क्वायर। A1 हमें गिवन है 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, A2 एज इट इज़ इक्वल टू 6 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 10 सेंटीमीटर होल का स्क्वायर। तो यहाँ हमारे पास क्या आएगा, आपने A2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो वो वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, A2 हमारा इधर चला जाएगा और 10 का स्क्वायर हमारे पास इधर आ जाएगा। तो 10 का स्क्वायर हमारे पास होगा 100, ठीक है, और सेंटीमीटर से सेंटीमीटर आपका हम यहीं पे कैंसिल कर देते हैं, और 6 का स्क्वायर होता है 36, ठीक है। A2 आपके पास, अब हमने A2 की वैल्यू फाइंड करनी है, 36 एक्स्ट्रा है तो उस साइड पे 36 हमारा जाके हो जाएगा डिवाइड। तो हमारे पास आंसर आएगा, ये आपके पास 36 से 36 कैंसिल हो जाएगा, 100 मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो आपके पास आता है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मीन A2 इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। मीन हमने इस बड़ी फिगर ADE का एरिया फाइंड कर लिया है जो कि हमारे पास है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमने करना है बी पार्ट जिसमें हमने ट्रेपीजियम BCED का एरिया फाइंड आउट करना है। अब एरिया ऑफ अ ट्रेपीजियम BCED हमारे पास किसके इक्वल होगा कि आप क्या करें, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल ADE में से माइनस कर दें एरिया ऑफ अ ट्राइंगल ABC को। देखें ये थी हमारे पास, ये हमारे पास बड़ी फिगर ADE। इस ADE में से अगर हम इस छोटी ट्राइंगल के एरिया को माइनस कर दें तो ये निकल जाएगा, जो बाकी बचेगा वो हमारे पास इस ट्रेपीजियम का एरिया होगा। तो ये है बड़ी ट्राइंगल ADE जिसका एरिया 100 था और ABC का एरिया था 36। तो हम इस 100 को 36 में से माइनस करेंगे तो आपका ये वाला एरिया निकल आएगा ट्रेपीजियम का। तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 36 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास आएगा 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारे पास ट्रेपीजियम का एरिया है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया है। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है गिवन दैट ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF आर सिमिलर। दो ट्राइंगल्स हैं जो कि हमारे पास क्या हैं, सिमिलर हैं, विद अ स्केल फैक्टर ऑफ K। एक स्केल फैक्टर K के इक्वल जो कि हमारे पास 3। इफ़ द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज़ 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल DEF। हमने एक ट्राइंगल का एरिया गिवन है, दूसरे ट्राइंगल का एरिया हमने फाइंड करना है, और सिमिलर फिगर्स हैं दोनों, तो उनका स्केल फैक्टर K हमारे पास इक्वल है 3 के। तो देखते हैं इसका सोल्यूशन। ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF आर सिमिलर विद द स्केल फैक्टर K इज इक्वल टू 3। तो मीन उनकी लेंथ हमारे पास इक्वल है, मीन L1 L2 के इक्वल है जो कि इक्वल है K विच इज़ इक्वल टू 3। अब हमने कहना है लेट एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, जो ABC है उसे हमने नाम दिया A1 का, और जो एरिया ऑफ अ ट्राइंगल DEF है उसको हमने नाम दिया है A2 का। फॉर्मूला हम वही यूज़ करेंगे, एरिया और लेंथ वाला, A1 ओवर A2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2 होल का स्क्वायर। L1 हमें 50 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है, A2 हमने फाइंड करना है, और L1 ओवर L2 हमारे पास K फैक्टर के इक्वल है 3 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा। तो आपने A2 की वैल्यू फाइंड करनी है। A2 आपका इस साइड पे आके हो गया मल्टीप्लाई, तो हमारे पास आएगा 9A2। 50 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 9A2। आपने A2 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 9 हमारे यहाँ आके हो जाएगा डिवाइड, तो A2 इज इक्वल टू 5.56 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया है।
क्वेश्चन नंबर 5 और 8 हमारा स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग कैंसिल है, तो अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर 16 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। दो सिमिलर फिगर हैं ट्राइंगल्स हैं जिनकी एरिया आपको गिवन है। वो कहते हैं व्हाट इज़ द रेशो ऑफ द पेयर ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड। तो आपने इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो फाइंड आउट करनी है। तो देखते हैं इसका सोल्यूशन। A1 16 सेंटीमीटर स्क्वायर है, A2 हमारे पास 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है। जो पहली ट्राइंगल थी उसके एरिया को हमने A1 का नाम दिया है, दूसरी ट्राइंगल के एरिया को A2 का नाम दिया है। तो L1 रेशो L2 हमने फाइंड करनी है। फॉर्मूला हमारे पास वही है जो पहले भी हमने यूज़ किया है, A1 ओवर A2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2 होल का स्क्वायर। A1 है 16 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 25 सेंटीमीटर स्क्वायर और यहाँ L1 ओवर L2 होल का स्क्वायर। अब हमने L1 रेशो L2 फाइंड करनी है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर है, तो इस स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हमें दोनों साइडों पे अप्लाई करना होगा स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट हमने अप्लाई किया है, 16 का स्क्वायर रूट होता है 4 और 25 का होता है 5। तो हमारे पास सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, तो आपके पास आएगा 4 ओवर 5 इज इक्वल टू L1 ओवर L2। मीन L1 आपके पास 4 के इक्वल है और L2 हमारे पास 5 के इक्वल है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया है। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर गिवन। इफ़ द बेस ऑफ द लार्ज ट्राइंगल इज़ 30 सेंटीमीटर फाइंड द कॉरस्पॉन्डिंग बेस ऑफ द स्मॉलर ट्राइंगल। अब यहाँ पे जो स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं कि वो पहली फिगर के एरिया को A1 का नाम दे रहे हैं, दूसरी फिगर के एरिया को A2 का नाम दे रहे हैं, तो वो बेस की लेंथ लेते हुए यहाँ पे मिस्टेक कर देते हैं। वो आपको कहते हैं द बेस ऑफ द लार्ज ट्राइंगल इज़ गिवन। अब इनमें से लार्ज ट्राइंगल कौन सी है? जिसका एरिया ज़्यादा होगा वही आपकी लार्ज ट्राइंगल है, जिसका एरिया कम होगा वो आपकी स्मॉलर ट्राइंगल होगी। तो मीन अगर हम 144 जो जिसका एरिया है उस फिगर को A1 का नाम देते हैं, तो मीन हमें L1 लेंथ गिवन है, ठीक है। और इसको अगर 81 वाली को हम A2 का नाम देते हैं तो ये हमारी स्मॉलर ट्राइंगल है, ठीक है, क्योंकि उसका एरिया छोटा है। तो हमने L2 फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखते हैं इसका सोल्यूशन। मैंने लार्जर ट्राइंगल के एरिया को A1 का नाम दिया है तो उसकी लेंथ L1 होगी, और स्मॉलर ट्राइंगल के एरिया को A2 का नाम दिया है तो उसकी लेंथ L2 होगी। तो A1 हमारे पास है 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, A2 है हमारे पास 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको बेस दी हुई है तो बेस हमारी लेंथ के ही बराबर होती है, तो मीन L1 हमारे पास है 30 सेंटीमीटर। L2 हमारे पास इक्वल है B2 के, जो कि हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या है? A1 ओवर A2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2 होल का स्क्वायर। तो 144 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 81 सेंटीमीटर स्क्वायर, 30 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई L2 होल का स्क्वायर। तो हमारे पास 30 का स्क्वायर आ जाएगा 900 डिवाइडेड बाई L2 का स्क्वायर। हमने L2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो L2 हमारे पास आ जाएगा 144 के पास और 900 से हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा 81। तो अब ये 144 आपका राइट साइड पे जाके हो जाएगा डिवाइड। तो हमारे पास क्या आता है? 900 मल्टीप्लाई बाई 81 आता है 729 और ये 00 सेंटीमीटर स्क्वायर। नीचे आएगा 144। अब हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 506.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास है L2 स्क्वायर की वैल्यू। हमने खाली L2 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसके हम बोथ साइड्स पे अप्लाई करेंगे स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट अप्लाई करने पे हमारे पास L2 आता है 22.5 सेंटीमीटर के इक्वल। तो ये हमने L2 की लेंथ फाइंड आउट कर ली है और आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया है। मीन आपकी एक्सरसाइज 9.2 कंप्लीट हो गई है। थैंक यू सो मच, बट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज़।